हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने परिवार गूगल पॉइंट में मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी के बीच में एक यूपीपी स्पेशल जीएस की क्लास लेके आया हूं और ये ऐसे प्रश्न हैं कि जो श्योरली फंसेंगे ही फंसेंगे पेपर में। और इसको आज हम अच्छे से आप लोगों के सामने जो है लेके आए हैं, हल कराएंगे अच्छे से। चलिए देखते हैं। और पेपर में बहुत ही अच्छा कंटेंट रखा गया है और सेम टू सेम ऐसे प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों का एक आप सबके पास जो है मैं संग्रह लेकर आया हूँ। और चलिए अभी देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। और चलिए देखते हैं। आप सभी के बीच में पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अर्थात उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा शहर है जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन ए है लखनऊ, कानपुर, आगरा, गोरखपुर। तो इसका उत्तर है क्या सही हो सकता है। इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये तो उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का मैनचेस्टर, अगर यदि पूछ ले कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद, अहमदाबाद जो कि कहाँ है, गुजरात में। और मैनचेस्टर, फिर उसके बाद एक और प्रश्न इससे संबंधित है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो वो है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर, ये टूर है कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, कोयम्बटूर। और मैनचेस्टर जो चीज़ है, ये मैनचेस्टर शब्द क्या है, मैनचेस्टर शब्द का मतलब होता है कि ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र जहाँ बनते हैं उसका एक पूरा सूती वस्त्रों के बनने का जो स्थान है वहाँ उसको मैनचेस्टर कहा जाता है। जो सूती वस्त्र उद्योग हैं उनको मैनचेस्टर कहा जाता है। तो आपके इस ऑप्शन में क्या है, आपका उत्तर कौन सा सही होगा आंसर, कि उत्तर प्रदेश के कौन सा ऐसा शहर जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, वो है कानपुर। कानपुर। और दूसरा प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी किस जिले में होती है। ऑप्शन है आगरा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, आगरा मथुरा, कानपुर आगरा। तो इसका ऑप्शन क्या सही हो सकता है, कानपुर आगरा। कानपुर आगरा जो भी लोग कह रहे हैं वो गलत है। इसका सही आंसर होगा ए, दूसरे का सही आंसर होगा ए। ए में क्या है, आगरा और झांसी। आगरा और झांसी में, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी आगरा और झांसी ही में ही पड़ती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, कि द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन है एनीमोमीटर, बी ऑप्शन है बेबामीटर, सी है यूडियोमीटर और डी है पिक्नोमीटर। तो देखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। यूडियोमीटर क्या है, यूडियोमीटर यूडियोमीटर क्या है, यूडियोमीटर नापता है आयतन परिवर्तन मापन है यूडियोमीटर।
यूडियोमीटर आयतन परिवर्तन को मापता है। मतलब जैसे किसी चीज़ का जिसमें आयतन परिवर्तन होता है, कोई चीज़ है, कोई तरल वस्तु है, उसके आयतन में जो परिवर्तन होगा उसके मापन के लिए यूडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। और डी ऑप्शन है पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर क्या है? पिक्नोमीटर इससे क्या मापते हैं? पिक्नोमीटर ही है जो द्रव का घनत्व मापता है। द्रव का घनत्व अर्थात यही क्या है? यही आंसर है आपका। इसमें आंसर कौन सा सही होगा? डी। और एनीमोमीटर क्या है? एनीमोमीटर मापता है वायुदाब मापी है ये, वायुदाब मापी। अब प्रश्न तो एक था पर आपके सामने 4 प्रकार के प्रश्न बन गए। और चौथा प्रश्न है उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उसका ऑप्शन है आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज। 4 ऑप्शन है और इसमें अधिकतर लोगों का सही आंसर लगेगा लखनऊ, जो कि गलत है। सही आंसर क्या है? सही आंसर जहां आनंद भवन स्थित है अर्थात प्रयागराज, कुंभ नगरी प्रयागराज, यहाँ उत्तर प्रदेश का पुलिस मुख्यालय है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? अर्थात उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ? उत्तराखंड ऑप्शन है ए 2000, बी 1991, सी 2002, डी 2003। उत्तराखंड जो है 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। उत्तराखंड कब बना? 9 नवंबर 2000। इसके साथ में 3 राज्य बने थे, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। सब सन 2000 में ही बने थे। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, झारखंड बिहार से अलग हुआ और छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होकर ये 3 राज्य एक ही सन में बने थे, जो कि यह भारत का 27वां राज्य था। उत्तराखंड यह भारत का 27वां राज्य था। फिर है 6ठा नंबर क्वेश्चन है बरसाना होली कहाँ खेली जाती है? मथुरा, वृंदावन, आगरा और ये मथुरा, वृंदावन, आगरा और बुंदेलखंड। मथुरा, वृंदावन, आगरा और बुंदेलखंड। तो बरसाना होली जिसे लट्ठमार होली भी कहते हैं, यह कहाँ खेली जाती है? मथुरा में। कहाँ? मथुरा में लट्ठमार होली मथुरा में। बरसाना में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कभी ना कभी एग्ज़ाम में, उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और उन सभी से मैं ढूंढ के लाया हूँ इसको। और ये आप लोगों के लिए आगे भी पूछे ही जाएंगे क्योंकि प्रश्न बनते हैं और प्रश्न अच्छे से अच्छे हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल्य मेला किस समुदाय का है? उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल्य मेला किस समुदाय का? हिंदू, सिख, जैन, पारसी। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? जैन। काम्पिल्य मेला किसका है? जैन समुदाय का है। और
जैन समुदाय का प्रमुख पर्व देख लेते हैं, क्या होता है? पर्युषण पर्व। क्या होता है? पर्युषण। जैन धर्म का पर्युषण पर्व जो है ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। दूसरा है सिख धर्म। सिख धर्म का आप लोग जानते हैं कि सिख धर्म का प्रमुख पर्व क्या होता है? बैसाखी। कौन सा होता है? बैसाखी। फिर आते हैं पारसी। पारसी धर्म, इसका प्रमुख उत्सव होता है नवरोज। नवरोज, जिसे हम लोग नया वर्ष या हैप्पी न्यू ईयर कहते हैं, वही नवरोज है। ये हमारे भारत के सनातन धर्म में तो नहीं है, पर ये अंग्रेज़ों का है। हमारा तो आप सबका नया वर्ष शुरू होता है चैत महीने में, जो कि अप्रैल में लगते हैं, आधा मार्च और 1 अप्रैल में। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में कथक नृत्य से संबंधित कौन थे? कथक नृत्य से संबंधित इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले तो ये जान लीजिए कि कथक नृत्य उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कथक नृत्य उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अच्छा, इसमें पहला ऑप्शन है सोनल मानसिंह, बी ऑप्शन है मल्लिका साराभाई, सी ऑप्शन है पंडित बिरजू महाराज और डी ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट। देखते हैं इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? पंडित बिरजू महाराज, सी ऑप्शन इसका सही होगा, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज उत्तर भारत के शास्त्रीय नृत्य कथक से संबंधित थे। अच्छा, ये ऑप्शन है सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह क्या है? अगले पेज में चलो समझाते हैं। सोनल मानसिंह कौन थे? सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से संबंधित थे। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और ओडिसी जो है वो उड़ीसा का है। ये ऑप्शन था, ये ऑप्शन। उसके बाद है मल्लिका साराभाई। मल्लिका साराभाई किससे संबंधित थी? ये थी भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित थी मल्लिका साराभाई। ये मल्लिका साराभाई ये कौन थी? ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक साराभाई, विक्रम साराभाई की बेटी थी मल्लिका साराभाई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यूपी पुलिस के चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं है? शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता, भाषा परीक्षण। आप लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को तो इन सब चीज़ों का नॉलेज होना ही चाहिए कि यूपी पुलिस की चयन प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहले यूपी पुलिस की चयन प्रक्रिया में सबसे पहला क्या होता है? शैक्षिक योग्यता अर्थात पेपर, सबसे पहले पेपर होता है। उसके बाद शारीरिक परीक्षण जिसे फिजिकल कहते हैं, दौड़। और फाइनली क्या होता है इसमें? आयु पात्रता अर्थात एज क्राइटेरिया भी मांगता है। एक समय सीमा निर्धारित होती है एज की कि इतने से इतने तक उम्र तक जो है बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डी ऑप्शन
इसमें नहीं आता है भाषा परीक्षण। भाषा परीक्षण चयन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, अर्थात इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डी। उसके बाद 10वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, प्रश्न में पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये चारों ऑप्शन आप सबके सामने बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस फ़र्क इतना है कि इसमें क्वेश्चन अलग है, पर चारों के चारों ऑप्शन अपने आप में क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस, ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी 12 जनवरी। क्या होगा? चलिए ए से ही शुरू करते हैं। 22 अप्रैल। 22 अप्रैल क्या है? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस। 22 मार्च क्या है? जल दिवस। जल दिवस। 12 जनवरी क्या है? 22 मार्च। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस। फाइनली आता है 5 जून। तो अब तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि इसमें क्या सही होगा? 5 जून। पर 5 जून को मनाते ही क्यों हैं? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 जून 1973 को 5 जून 1973 को यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसी दिन जो है इसकी बैठक हुई और इसी दिन यह नियम पास हुआ। इसीलिए 5 जून 1973 को हम विश्व पर्यावरण दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को हुआ और इस बार की इसकी थीम क्या थी? इस बार की इसकी थीम क्या थी? चलिए आप लोग इसको ढूंढ के बताइएगा इस बार की इसकी थीम क्या थी, फिर अगली वीडियो में हम खुद ही बता देंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, ओडिसी से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। इसमें भी सब लोग नृत्य ही हैं कहीं ना कहीं के, पर इसमें प्रश्न है उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? देखते हैं। मुखौटा। मुखौटा नृत्य। मुखौटा नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अगर इसको याद करना हो तो एक बेसिकली मैं बता देता हूँ, जैसे कहते हैं ना अरुणाचल, अरुणाचल कहाँ? डांस करने, मुखौटा डांस। अरुणाचल डांस करने, कौन सा? मुखौटा डांस। उसके बाद है कली गोपाल। कली गोपाल डांस कहाँ का है? कली गोपाल। कली गोपाल ये कहाँ का है? असम का। असम का ये नृत्य है, कली गोपाल लोक नृत्य है। इसको याद करने के लिए क्या कहे कि गोपाल जो है वो काली को लेके भाग गया असम में। गोपाल काली को लेके भाग गया असम में। और पुलिकली। पुलिकली। पुलिकली बेसिकली क्या है? ये केरल की एक लोक कला है पुलिकली। पुलिकली क्या है? केरल की लोक कला है। तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि इसका सही ऑप्शन क्या है? बी। बी इज राइट। घुमरा। घुमरा एक ऐसा प्राचीन नृत्य है, लोक नृत्य है जो कि उड़ीसा से प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश।
तो केरल तो नारियल खेती के लिए है, नीलगिरी पहाड़ी है, वहाँ तो वन पाए नहीं जाएंगे। और यह ऐसा सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पर अधिकतर तेंदुए, तेंदुआ, टाइगर, सॉरी एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। क्या है? जहाँ क्या पाए जाए? तेंदुआ, तेंदुआ, टाइगर, शेर या आदि वन्य जीव, वन्य जीव ये कहाँ पाए जाएंगे? तो वो जहाँ अधिकतर वन होगा। तो अभी अभी हाल ही में इस तेंदुए से आप सभी को कुछ याद आया? कूनो नेशनल पार्क, एमपी, कूनो नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क एमपी, कूनो नेशनल पार्क एमपी अर्थात मध्य प्रदेश को हम क्या कहते हैं? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। इसी मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट। क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट, सर्वाधिक टाइगर भी यहीं पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लक्षद्वीप की भाषा क्या है? लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप, इसकी भाषा क्या है? लक्षद्वीप की दो भाषाएं हैं। लक्षद्वीप की दो भाषा है। कौन कौन सी? एक है मलयालम, एक है मलयालम, पहली मलयालम है। अब दूसरी आप लोग इस ऑप्शन से छाटेंगे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, महल। चलिए तेलुगु भाषा कहाँ बोली जाती है? तेलुगु ये बोली जाती है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश, ये कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में। तमिल, तमिल भाषा, तमिल भाषा कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है टीएम अर्थात तमिलनाडु में। फिर आता है कन्नड़ भाषा, कन्नड़ भाषा, कन्नड़ भाषा क्या ये बोली जाती है लक्षद्वीप में? नहीं, कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोली जाती है। कहाँ? कर्नाटक, कन्नड़ भाषा कर्नाटक में। तो इसका मतलब दूसरी भाषा इसकी कौन सी है? कौन सा ऑप्शन बचा? डी। डी मतलब कौन सा? महल, महल भाषा। कौन सा है? महल भाषा। महल भाषा। इसको फिर से लिख देते हैं, महल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर कोरिया की राजधानी कौन सी है? माले, उलान बटोर, कुआलालंपुर, प्योंगयांग। चलिए इसको भी देखते हैं। माले, माले भाषा कहाँ की है? सॉरी, माले कहाँ की राजधानी है? माले, माले जहाँ की राजधानी होगी उसके नाम में माल या ऐसा कुछ शब्द आएगा, जैसे मालदीव। माले कहाँ की राजधानी है? मालदीव की। कुआलालंपुर, कुआलालंपुर, कुआलालंपुर कहाँ की राजधानी है? मंगोलिया, मलेशिया। कहाँ की है? मंगोलिया की। कहाँ की है? कहाँ की है? मंगोलिया की। मलेशिया की राजधानी क्या है? मलेशिया। कुआलालंपुर कहाँ की राजधानी है? मलेशिया की। कुआलालंपुर राजधानी है मलेशिया की।
उलान बटोर। उलान बटोर नाम भी बहुत अजीब है राजधानियों का, क्या किया जाए। उलान बटोर कहाँ की राजधानी है? मंगोलिया। मंगोलिया, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। अरे हम लोग बचपन में गोली खेलते थे ना, वही गोली, गोली को उलान को बटोर दो, गोली को उठा के बटोर दो, अर्थात उलान बटोर, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर। तो डी ऑप्शन क्या बचा? प्योंगयांग। प्योंगयांग, प्योंगयांग कहाँ की राजधानी है? नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या है? प्योंगयांग। चलिए दोस्तों, आज के प्रश्न तो बहुत कम थे, पर अगर देखा जाए तो हमने सारे ऑप्शनों को ऐसा डिस्क्राइब किया है कि इसके दोगुने तिगुने प्रश्न तैयार हो गए आप सभी के। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का ज़रूर कर देना, और शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो को पाने के लिए। ये बेसिकली एकदम यूपीपी लेवल है, यूपीपी के जीएस का ही लेवल है, इसी प्रकार से यूपीपी में पूछे जाते हैं। और आप लोग ऐसे ही तैयार करते रहिए, आप सभी का साथ चाहिए और कुछ भी नहीं। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।